हरि जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस ये नामा सुनत श्रवण पाई अभिश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई। मन कर विषय अनल बन जरई। होय सुखी जो यही सर परई। होय सुखी जो यही कर रही। रामचरित मानस मुनि भावन। रामचरित मानस मोहि भावन। कीर्त्यउ शंभु सुहावन पावन। कीर्त्यउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन। कलि कुचाल कुल कल सुन सावन। कलि कुचाल कुल कल सावन। रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन राखा। ताते रामचरित मानस वर। ताते रामचरित मानस। धरेउ नाम हिय हेरि हरसि हर। धरेउ नाम हिय हेरि हरस हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। होई कथा सोई सुभग सुहाई। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई। होई कथा सोई सुभग सुहाई। सादर सुजन सुनो मन लाई। सादर सुनो सुजन मन लाई। सादर सुनो सुजन मन लाई। सादर सुनो सुजन मन लाई। यश मानस जय विधि भयो। जग प्रचार जय है तो। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सो मेरी उमा व्रत के तो। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सो मेरी उमा व्रत के तो। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सो मेरी उमा व्रत के तो। अब सोई कहूँ प्रसंग मेरी उमा व्रत के तो। सो मेरी उमा व्रत के तो। सो मेरी उमा
उमा वृष के तो मेरी उमा वृष के तो सुमिरे उमा वृष के तो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। हर हर महादेव। परम कारुणिक करुणावरुणालय उपदेष्टारं हरिं परमानंदम श्री रामभद्र की कथा हम सभी श्रवण करने के लिए कहाँ बैठे हैं? महावीर के स्थान पर। हमारे त्रिपाठी जी का मनोरथ हुआ और उस मनोरथ की पूर्ति महावीर हनुमंत लाल जी ने की और जिसके कारण हम सभी मनोरथी राम कथा रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंच पर नारायण परायण साधु समाज, वैदिक मंडल, विद्युत मंडल, हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी, उनका धर्म परायण परिवार, उनके सहयोगी जन और ग्राम सिमरिया के नवयुवक जो त्रिपाठी जी के साथ दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को जिन्होंने सफल बनाया, अदम्य पुरुषार्थ करके और इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई, ऐसे सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल में कामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान की कथा में जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के भी होते हैं, देवताओं और असुरों का ये मंथन चलता रहता है। देवताओं का काम होता है धर्म कार्य में, परमात्मा के कार्य में सहयोग करना, और असुरों का होता है विघ्न करना। लेकिन असुर यदि विघ्न न करें तो देवताओं का महत्व सिद्ध न हो। यदि रात्रि न हो तो उजेले का महत्व क्या? असुरों का काम होता है विघ्न करना, और देवताओं का, दैवी संपदा के लोगों का काम होता है भगवत कार्य में सहयोग करना। ये महावीर स्थान बड़ा प्रसिद्ध और सिद्ध स्थान है। शायद सिमरिया के लोगों को याद होगा कि एक बार यहाँ पाली के बांके आए थे और कहा था यहाँ भव्य मंदिर बनेगा, लेकिन महावीर को नहीं पसंद था। भगवान किसकी सेवा लेना चाहते हैं, किसको अपनाना चाहते हैं, तो उनकी रुचि है, वो परम स्वतंत्र है। कहने का भाव वो कुछ छुटपुट करके कुछ नहीं कर पाए, और हमसे यहाँ के भक्तों ने, मास्टर साहब थे, आप लोग जानते होंगे, रमेश थे, प्रधान जी थे, बहुत से ऐसे भक्त थे जो
स्वर्गवासी हो गए। हमसे कहा कि महाराज कथा करो, यहाँ कथा सुनाओ। हमने कहा कथा तब करेंगे जब यहाँ भव्य मंदिर बन जाएगा। कहा महाराज भव्य मंदिर कैसा? हमने कहा ऐसा मंदिर जो यहाँ कहीं न हो, और जिस मंदिर को समझ के ही सिमरिया का नाम होगा, जिस मंदिर से ही सिमरिया का नाम होगा। कहा महाराज ये तो असंभव। हमने कहा हनुमंत जी के यहाँ, हनुमंत लाल जी के यहाँ कुछ असंभव होता ही नहीं, सब कुछ संभव होता है। और इस बीच में जो अंतराल रहा, हनुमंत लाल जी ने हमारे त्रिपाठी जी को प्रेरित किया, प्रेरणा की, और त्रिपाठी जी के मन में मनोरथ हुआ तो उन्होंने भव्य मंदिर, यद्यपि अपनी आयु को देखते हुए हनुमंत लाल जी ने ही उनको शक्ति दी। हनुमंत लाल जी जिससे काम कराना चाहते हैं करवा लेते हैं। तो अन्य अनेक परिस्थितियों को, अनेक परिस्थितियों की चट्टानों को तोड़ते हुए, और तिवारी जी ने दृढ़ता से संकल्प लिया, जिसको आप लोग देख ही रहे हैं। और फिर हमारी तो राम कथा हम नहीं करते हैं, भागवत कथाएं तो की हैं, लेकिन हनुमंत लाल जी की ऐसी इच्छा थी कि राम कथा हो। तो राम कथा के लिए हनुमंत लाल जी ने बुलाया, और रमा भी आए तो हनुमान जी के स्थान पर गए और हनुमंत लाल जी से कहा कि तुम ही कथा करो। तो हनुमान जी ने कहा कथा हम करेंगे और कथा सुनेंगे भी। देखा जाए तो कथा के वक्ता भी हनुमंत लाल जी हैं और श्रोता भी हैं। श्रोता भी ऐसा कोई नहीं होगा, राम कथा सुनिवी कहाँ रसिया, बड़े रसिक हैं। कितने रसिक हैं हनुमंत लाल जी। हमारे राम जी जब अपने साकेत लोक को जाने लगे और भगवान ने पूरी अयोध्या से कहा चलो सब साकेत लोक को, पूरी अयोध्या तैयार हो गई। हनुमंत लाल जी दूर खड़े हो गए। भगवान ने कहा हनुमंत लाल जी तुम क्यों दूर खड़े हो, तुम क्यों नहीं विमान पर बैठ रहे? हनुमान जी ने कहा कि पहले आप ये बताओ, जहां हम सबको लिए चल रहे हो वहां कथा आपकी मिलती है कि नहीं? तो भगवान ने कहा कि वहां कथावाचक तो नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा कथावाचक नहीं है तो मेरा भी प्रोग्राम स्थगित। तो भगवान ने कहा कथा नहीं है, कथावाचक नहीं है, हम तो हैं, तुम हमारे इतने प्रिय हो, हम तो मिलेंगे। तो हनुमंत लाल जी ने कहा आप तो सर्वत्र व्यापक हैं, ऐसी कोई जगह नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। लेकिन यदि आपकी कथा नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। और हनुमान जी ने जब मना कर दिया तो राम जी ने कहा कि हनुमंत लाल जी फिर आज तो हमारी तुम्हारी आखिरी दर्शन है, आखिरी मुलाकात है, तो मेरे से कुछ मांग ही लो। तो हनुमंत लाल जी ने कहा हाँ ये ठीक है। और हनुमंत लाल जी ने कहा कि प्रभु यदि देना चाहते हो तो चलते चलते एक वरदान देते जाओ। जिस दिन आपकी कथा हमको सुनने को न मिले उस दिन मेरा वो अंतिम दिवस हो, मेरे प्राण ही चले जाएं। तो हनुमंत लाल जी को जीवित रखना है, इसलिए भारत भूमि पर कहीं न कहीं कथा नित्य चलती है।
ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहाँ कहीं कथा न होती हो। यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हमारे त्रिपाठी जी, उनके सहयोगी जन, उनका समग्र धर्म परायण परिवार पूरे मनोयोग से लगा है। लेकिन हनुमंत लाल जी को किसी ने बुलाया नहीं कि आओ कथा सुनो, और बुलाने को बैठे भी नहीं रहते। कथा होती है तो हनुमंत लाल जी आकर के बैठ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हनुमंत लाल जी कथा के बड़े रसिक हैं। और एक बात आपको बताएं, एक माता हुई आनंदमयी माँ, बड़ी सिद्ध माता थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो एक बात कहती थी कि भगवान की कथा वो तो कथा, और बाकी सब व्यथा, और यदि व्यथा से बचना चाहो तो सुनो भगवान की कथा। लेकिन कोई व्यथा से बचना नहीं चाहता, क्योंकि जीव की आदत पड़ जाती है। जिसकी दुख उठाने की आदत पड़ी है वो दुख में ही जिएगा। आप यहाँ देखो, जो व्यक्ति तुमको बड़ा दुखी लगे, परेशान हो, तो पैनी दृष्टि से निरीक्षण करना, सुबह से शाम तक उसके सारे काम दुख वाले ही होंगे। और जो सुखी दिखाई दे, सुख समृद्धशाली दिखाई दे, तो उसके सारे काम सुख वाले ही होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि कथा भगवान की कैसी है, ये सुखदायी है। इसलिए हमारे हनुमंत लाल जी कथा नित्य सुनते हैं और करते भी हैं। हनुमंत लाल जी ने जिनको कथा सुनाई, जिनने हनुमंत लाल जी से कथा सुनी, उन सबको भगवान की प्राप्ति हुई। आजकल लोग विदेश में कथा करने जाते हैं, लेकिन सबसे पहले विदेश में कथा करने कौन गए? यहाँ के तो लोग अपने यजमान भी ले जाते हैं, अथवा वहां से कोई संपर्क है। लेकिन हनुमंत लाल जी जब विदेश में कथा करने गए, कहाँ गए थे? सबसे पहले हनुमान जी ने कथा विदेश में की, लंका में। किसको सुनाई? सबसे पहले कथा की तो विभीषण को सुनाई। विभीषण को भगवान की कथा विभीषण को सुनाई। और फिर दूसरी कथा वहीं जानकी मैया को सुनाई। जानकी जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सशोक बैठी थी, और जानकी जी के दुख को देख करके हनुमंत लाल जी ने कहा कि जानकी जी को कौन सा टेबलेट दिया जाए। हनुमान जी कैसे हैं? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। अष्ट सिद्धियां जिनके हाथ में रहती हैं, चाहते तो मूंगा मोती का ढेर लगा देते, सोने चांदी का ढेर लगा देते, लेकिन हनुमान जी तो कुशल वैद्य हैं, सदगुरु भी हैं। और उस सदगुरु ये जानता है कि रोग कैसे जाएगा। तो हनुमंत लाल जी ने कौन सा टेबलेट दिया? जो आप लोग ले रहे